A very welcome of all students of 4th class. Here we are with our new topic 24-hour clock. Kashi is going to meet her grandmother. With her parents, she reads the tickets and find out the arrival time of the train is 13. अब यहाँ पे काशी है जो ट्रेन में उसकी दादी के साथ घूमने जाने वाली थी, वो पढ़ती है कि उनका जो ट्रेन का पहुँचने का टाइम है, अराइवल टाइम यानी ट्रेन पहुँचने का टाइम, वो 13 है. She gets confused as the clock in her house has numbers up to 12 only. वो कंफ्यूज हो गई कि 13 नंबर लिखा हुआ है कि ट्रेन 13 o'clock पे पहुँचेगी, बट मुझे जहाँ तक ध्यान में मेरी घड़ी में तो सिर्फ 12 ही है, 12 से ज़्यादा डिजिट्स तो है ही नहीं. तो वाई डज काशी गेट कन्फ्यूज? काशी कन्फ्यूज क्यों हुई? इज द टाइम रिटर्न ऑन द टिकट रॉन्ग? क्या टिकट में रॉन्ग नंबर लिखा था? हैव यू एवर सीन क्लॉक्स विथ 13 रिटर्न ऑन दैम? क्या आपने कोई भी ऐसी क्लॉक देखी है जिसमें आपने 13 देखा होगा? मैंने तो नहीं देखी भैया, नो, हमने ऐसी कोई घड़ी देखी जिसमें 13 लिखा रहता है. लेकिन आपने कभी स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे घड़ी देखी है? रेलवे स्टेशन पे जो घड़ियाँ होती है इस टाइप की जो बनी रहती है, वहाँ पर आपको जो है ये बीच के ऐसे ये रेड शो होते हैं और यहाँ पे नंबर्स लिखे रहते हैं और यहाँ पे चेंज होते रहते हैं कि इतने सेकेंड्स. तो यहाँ पे 13, 14, 15, 24 ऐसे सब दिखाई देता है वहाँ पर टाइम. तो ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको समझाया था ना कि 24-hour क्लॉक क्या होती है, 24 घंटे वाली घड़ी क्या होती है. देखो, जब दिन में 12 बजते हैं ना, तब 12 के बाद फिर अपन क्या करते हैं, फिर से 1, जैसे अपनी घड़ी है 12 के बाद फिर से वो 1 पे आती है, 2 पे आती है, 3 पे आती है, फिर वो फिर से घूमने लग जाती है. लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं कि वॉच घूमती फिर से नहीं है, वो इसके आगे काउंट करने लग जाती है. 12 के आगे क्या हो जाएगा, 13, फिर हो जाएगा 14, फिर 15, ऐसे वो काउंट करने लग जाती है. यानी जो दिन में 12 घंटे चलते हैं ना, यानी दिन का जो 1 बजे से स्टार्ट होता है रात के 12 बजे तक, उसको वो काउंटिंग में 24 पूरे टोटल लेती है. नहीं समझ में आया? चलो यहाँ पर आप एक चार्ट देखो. एयर एंड रेलवे ट्रैवल टाइम टेबल्स डू नॉट यूज AM एंड PM टू शो टाइम्स. रेलवे का जो चार्ट होता है वो कभी भी AM और PM शो नहीं करते, वो केवल शो करते हैं इंस्टीड ऑफ दैट दे ओनली शो 24-hour क्लॉक. आपने देखा होगा कि जो घड़ियां हैं वहाँ पर AM और PM नहीं लिखा रहता है, ऐसे जस्ट आपको लिखा रहता है कि 12, 14, 13, 15, 16, 17 ऐसे लिखा रहता है यहाँ पे टाइम. यहाँ पे आपको AM PM नहीं दिखेगा. AM PM का रोल कॉल कब आएगा? जब ये घड़ी आपकी 12 घंटे वाली घड़ी जो है ये 12 एक बार घूम जाएगी तो AM कंप्लीट हो जाता है, फिर वो दूसरी बार घूमेगी तो PM कंप्लीट होगा. तो ये जो है 12 दो बार बांट दिया है हमने दिन के फेरे कि अगर रात के 12 बज रहे हैं तो वहाँ से सुबह के 12 बजे तक AM रहेगा, लेकिन जो दिन में 12 बजते हैं वहाँ से रात के 12 बजे तक PM रहेगा. ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है. तो यहाँ पर आपको वही चीज़ अच्छे से और बताई गई है कि यहाँ पर डिटेल में कि रेलवे स्टेशन में एक्चुअली में होता क्या है, रेलवे क्लॉक ऐसी क्यों होती है. सो यहाँ पे आपको एक नंबर्स दिए हुए हैं कि अगर कहीं दिख दिया होगा कि 6:30 hours मॉर्निंग, तो आपको यहाँ समझ जाना है कि वो यहाँ की 6:30 hours की बात कर रहा है. मतलब ये जो आपको ये जो चार्ट दिया है ये 12 बजे के हिसाब से दिया है, ये 24 बजे के हिसाब, मतलब 24 घंटे के हिसाब से दिया है. 12 घंटे के हिसाब से अगर वहाँ 8 AM हो रहा है तो ये 8 घंटे हो रहे हैं. तो ये जो वो जो बोलते हैं रेलवे स्टेशन वाली घड़ी 8 बताएगी. लेकिन अगर 12 नून हो रहा है तो वो 12 hours बताएगी. 11 PM हो रहा है यानी रात के 11 बज रहे हैं तो वो 23 hours बताएगी. अंडरस्टैंड? तो ये ऐसे घूमती है. अब हम रेलवे की घड़ी को और ज़्यादा डीप में स्टडी करते हैं. रेलवे की घड़ी मैंने आपको भी बना के दिखाई थी कि रेड कलर की. आपने अगर कहीं भी रेलवे में अब ये फ़ोन पे सर्च करोगे ना कि रेलवे क्लॉक, तो आपको वो दिख जाएगी कि वो जो मैं जिसकी बात कर रही हूँ कि ऐसी वाला जो बोर्ड रहता है उसमें ये वाला साइन रहता है और रेड कलर से नंबर शो होते हैं. तो ये वाले में इस साइड जो रहता है वो होता है आवर्स वाला और इस साइड जो होता है वो मिनट्स वाला. ये इंडिकेट करता है इन दोनों के बीच में 2 डॉट्स से कि यहाँ पर क्या है, आवर्स है. अगर अपन 2 डॉट नहीं लगाएंगे तो ये मिक्स नहीं हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर 2 डॉट्स लगाते हैं, फिर यहाँ मिनट्स लिखते हैं. फिर 12 midnight इज डिनोटेड बाय द बोथ 12 hours एंड 00 hours. अब आपको ये इंपॉर्टेंट नोट बता दें कि जो रात के 12 बजते हैं उसे आप 12 भी गिन सकते हो और 00 भी गिन सकते हो. क्यों? क्योंकि ये 24 hour टोटल ख़त्म हो जाते हैं. जब 12 रात के बजते हैं ना तो टोटल 24 पूरे कंप्लीट होते हैं. तो जब 24 कंप्लीट हो रहे हैं तो वहाँ पर 00 से फिर से स्टार्ट होगा, तो इसलिए अपन वहाँ 00 भी बोल सकते हैं. फिर 12 noon इज डिनोटेड बाय 12 hours. 12 noon 12 hours से डिनोट होता है. 24 वाली जो घड़ी है उसमें आपको इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट 2 digits ऑन द लेफ्ट इज लेस देन 12 इट डिनोट्स द नंबर ऑफ द अनर्स बिट ऑफ डिफॉर्म. ये वाला आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आते हैं एक्सरसाइज पे.
अराइवल और ये जो डिपार्चर टाइम है ये क्या है, मैं आपको पहले ये समझा देती हूँ। जैसे ये आपको एक चार्ट दिया हुआ है, रीडिंग अ रेलवे एंड एयरलाइन टाइम टेबल। ये आपको एक टाइम टेबल दिया हुआ है। डिपार्चर वो होता है कि वो निकल गई, और अराइवल यानी वो स्टेशन में पहुंचने वाली है, ठीक है। तो ये उसकी टाइमिंग है कि ये चली है कितने बजे से, 16:15 से, यानी अब 12 के बाद से आप गिन लो, 13, 14, 15, 16, यानी 4:15 पे ये ट्रेन चलना शुरू हुई दिन के, ठीक है। तो ये 4 के बाद 8, 9:08 पे ये अलीगढ़ पहुंचेगी। तो ये क्या बोलेंगे अपन, डिपार्चर टाइम ये होगा कि वो निकली इधर से, डिपार्चर टाइम, और अराइवल ये पहुंची कितने बजे, इतना। फिर यहाँ से निकलेगी इधर हो जाएगी, तो फिर डिपार्चर और अराइवल चेंज जाएगा, यानी 9 बजे निकल रही है, 10 बजे पहुँच रही है, ये मतलब 10:55 यानी 11 बजे ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके लिए, ये टुंडला के लिए, टुंडला के लिए क्या हो जाएगा, ये अराइवल हो जाएगा, ये डिपार्चर टाइम हो जाएगा और ये अराइवल टाइम हो जाएगा, ठीक है। निकली इतनी बजे और पहुंची इतने बजे। तो ये ट्रेन का ये जो सफ़र है जो करते हैं आमतौर पे, उनके लिए ये बहुत ईजी पोर्शन हो जाएगा। सेकेंड चीज़, अगर आपको ये एयरलाइन में ट्रैवल करोगे तो एयरप्लेन में भी ऐसा ही काम रहता है, तो आपको वहाँ भी ऐसी घड़ियाँ देखने मिलेगी, तो आपको ये सब समझ में आना चाहिए। यहाँ पे आपको 12 आवर के हिसाब से इसको कंप्लीट करना है, ये आप खुद कर सकते हो, बहुत इजी है। रात के 12 बज रहे हैं यानी 24 घंटे हो रहे हैं, मैंने आपको बताया था, और उसको 00 आवर्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो फिर एक कांटा फिर से घूमना स्टार्ट होता है, उसके बाद से फिर से वो 24 घंटे पूरा कंप्लीट करेगा। दिन का 1 बज रहा है, सुबह का 1 बज रहा है, 1 AM, तो वो 1 आवर कहलाएगा। PM में आपको प्लस करना पड़ता है, समझ जाना, हाँ। PM में आपको 12 के बाद से ऐड करना पड़ता है कि वो नंबर कहाँ आ रहा है। जैसे कि अभी आपको ये दे दिया 10:55 PM, 1 PM, यानी ये 12 के बाद काउंट होगा, यानी 12 में प्लस करो इसको तो 13 हो जाएगा। तो ये फिर 12 में इसको भी प्लस करो, तो 12 प्लस करोगे तो 22:55, ये 22:55 हुआ, ऐसे, ठीक है। तो ये आवर्स और PM वाला थोड़ा सा दिमाग का खेल है, आप अगर सुकून से बनाओगे ना, मैं बता रही हूँ, आप गारंटीड आपसे बन जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो एक बार घड़ी घूम गई 12 पे, जो दिन के 12 बजते हैं, उसके बाद से जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर पूरे 11 तक बज रहे हैं, ये 13, 14, 15, 16 से लेकर 24 तक काउंट होंगे, अंडरस्टैंड। तो ये आपको इजीली बन जाएगा। फिर 24 आवर क्लॉक को आपको 12 आवर क्लॉक में चेंज करना है। यहाँ पे अभी आप क्या कर रहे थे, इसको इसमें कर रहे थे, अभी जस्ट इसको इसमें करेंगे। यानी आपको दे दिया अगर 13 आवर्स हो रहे हैं, तो बताओ कितना बज रहा होगा दिन में, मतलब आपकी घड़ी के हिसाब से, आपकी घड़ी के हिसाब से वो 1 बज रहा है दिन का, है ना, 1 PM हो रहा है। तो आप यहाँ पे चेंज कर लेंगे, 12 हो रहा है तो वो 10 हो रहा है। कैसे हो रहा है, कुछ नहीं, दिमाग लगाओ कि 22 में से 12 माइनस कर दो, माइनस किया, 2 में से 2 कितना गया, 0 हो गया। यहाँ पे 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1, 10 आया, और साइड में 0 था तो साइड में 0 लिख दिया। इन सब में से अगर आप 12 को माइनस कर दोगे, ये 12 माइनस कर दो, तो ये तो 35 तो वैसा का वैसा रहेगा। 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 1 में से 1 0, तो 5 35 आ गया। अब ये सब क्या है, 17, 21 बड़े बड़े नंबर है। अगर ये 12 से छोटे होते तो इनमें आपको कुछ चेंज करना नहीं पड़ता, वो ऐसा का वैसा लिख देते, लेकिन बड़े हैं इसलिए आपको यहाँ पर बताना पड़ रहा है कि ये इतने बजे होंगे आपके दिन के, और पूरे PM में रहेंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रेम द क्वेश्चन फॉर एनी ट्रेन यूजिंग द टाइम टेबल। यहाँ पे आपको एक टाइम टेबल दिया हुआ है, आपको कुछ भी एक क्वेश्चन बनाना है। ऐसे बना सकते हो कि रीचिंग टाइम ऑफ ट्रेन ऑन न्यू दिल्ली में पहुँचने का टाइम क्या है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, 12 वाली घड़ी के हिसाब से बदल दो, यहाँ 12 से माइनस कर देना तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो वैसे करके आप कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो कि कब ये इलाहाबाद पहुँचने वाली है, तो व्हेन विल ट्रेन रीच ऑन इलाहाबाद। तो अराइवल टाइम यानी ये उसका, ये इधर इतने बजे वो पहुंची है, 10 मिनट रुकेगी फिर निकल जाएगी। आप अगर ट्रेन में सफ़र करे हुए हो ना, तो आपको ये समझ में आता है कि हर स्टेशन में ट्रेन 5, 10, 2 मिनट ऐसे से ज़्यादा नहीं रुकती है। तो जो अराइवल टाइम है, जैसे ही ट्रेन आई कि उसका अराइवल टाइम है 12, अगर मैंने बोल दिया कि 3:20 पे वो आई है, 3:30 पे वो चली भी जाती है, तो उसका डिपार्चर टाइम क्या हो जाएगा, 3:03। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया कि टाइम रीच्ड एट कानपुर में वो कब पहुंची। तो अराइवल टाइम आप ले सकते हो, डिपार्चर टाइम भी ले सकते हो। यहाँ 2 मिनट रुकती है ट्रेन, देखो कितना अंतर है, सिर्फ 2 मिनट्स का अंतर है। तो यहाँ पे हाल्ट टाइम सिर्फ 2 मिनट है, जितने मिनट रुकती है उसे बोलते हैं हाल्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया। आप चाहो तो यहाँ पे पहुँचने का टाइम भी लिख सकते हो, 2 भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये पहुँच कितने बजे रही है,
22 32 यानी 22 और 32। अब इसको चेंज कैसे करेंगे अपन? चेंज करने के लिए आप काउंट कर लो, 12 के बाद से काउंट करो, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 किस नंबर पे आया? 10 पे आया। और कुछ नहीं तो आपको मैंने सिखाया ही है कि आप 12 से माइनस करोगे तो भी सिंपल आ जाता है, क्योंकि 12 घटी खड़ी है, 2 से माइनस करेंगे 0, 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1, और 32 वैसा का वैसा ये हो गया। तो ये PM में होगा, क्यों? क्योंकि अपनी घड़ी AM PM पे चलती है। ट्रेन और एयरलाइंस में घड़ियाँ ऐसी चलती है 24 घंटे के हिसाब से। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। गुड बाय माय ऑल डियर स्टूडेंट्स।